रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर मजालिस में तशरीफ़ लाए खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं कि ये अज़ादारियाँ ऐसा नहीं कि ख़ुद ब खुद परवान चढ़ रही हैं, ये ऐसे नहीं कि तारीख़ के उस तलातुम में शिया मोजज़ाती तौर पे उभर के आ गए। इसके पीछे फ़िक्र अहले बैत थी, इसके पीछे अहले बैत की सोच थी। वो तालीमात अहले बैत, वो शियायान बाबसीरत जिन्होंने अहले बैत के कलाम को समझा और साहिब बसीरत बने। कि कल मैंने मिसाल दी अपने छठे इमाम की वसीयत की कि आम सा बंदा होता उस वसीयत में रह जाता, लेकिन जिसने तालीमात इमाम को पढ़ा हुआ था वो शिया कभी गुमराह नहीं हुआ। और बहुत जल्दी वो लोग गुमराह हो जाते हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तालीमात से दूर होते हैं। कि हमने अर्ज़ किया कि बाज़ लोगों का ख़याल है कि 25 साल
अमीरुल मोमिनीन घर बैठ गए। या शायद बाज़ हमारे जवानों के जहनों में जब चौथे इमाम का नाम लिया जाता है तो यही तसव्वुर आता है, अलियाज़ बिल्लाह एक बीमार इमाम है, खेमे के अंदर है, हाथों में रस्सियाँ हैं और 24 घंटा मौला रोते थे। इसके अलावा दुआएं पढ़ते थे। बाकी माशरे की इस्लाह और तरबियत के लिए इमाम का मसलन कोई ख़ास काम उनके जहनों में नहीं है। काम किया है लेकिन इस जवान के जहन में नहीं है। अब एक इमाम अगर सबसे लंबा अरसा मिला है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, और इसने लंबे अरसे में आप तक क्या पहुंचता है? इमाम की दुआएं, सहीफ़े सज्जादिया, दुआए मकारिमुल अखलाक। ये भी मकाम अफसोस है कि हमारे यहाँ इमाम की दुआओं पे मजलिसें नहीं होती, क्योंकि हमने मजालिस से टॉपिक को भी इतना महदूद कर दिया कि ख़ास मिजाज हमने मजलिस का बना दिया। अब ज़ाहिर है जब आवाम की एक मेंटलिटी बन जाती है, लिहाजा आवाम फिर दूसरी मेंटलिटी को सुनने के लिए तैयार नहीं। ये उन उलमाए इस्लाहगर को मेहनत करनी पड़ी कि इसी कराची में जब तबलीगी मजालिस होती थी तो लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। लोगों ने सिर्फ वो मजालिस सुनी थी कि अगर आपने नमाज का दर्स देना है तो जुमे में दो, आपने फ़िक़ी मसाइल बताने हैं तो जुमे में दो, कि मौलाना ये इस्लाही मजलिसें यहाँ की नहीं हैं, यहाँ सिर्फ आप हमें खैबर सुनाओ, सिर्फ हमें क्या सुनाओ, खंदक सुनाओ। हालांकि वो भी सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब शिया जवान खैबर नहीं सुनेगा तो बहादुर कैसे बनेगा? शुजाअत अमीरुल मोमिनीन नहीं सुनेगा तो शुजा कैसे बनेगा? लेकिन उसी एक चीज़ पे इक्तफा न किया जाए। हर चीज़ के पहलू होते हैं। अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का एक पहलू जंगों का है। फिर 25 साल जो मौला घर में बैठे हैं वो अमीरुल मोमिनीन के खुतबात हैं। फिर इमाम हसन की ज़िंदगी कितनी बयान की जाती है, फिर इमाम हुसैन की ज़िंदगी कितनी बयान की जाती है, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो तसव्वुर है वो सिर्फ हमारे जहनों में दुआओं का तसव्वुर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा काम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया है कि इमाम हुसैन और 5वें इमाम के बीच में एक इमाम है। इस इमाम ने ऐसा क्या किया कि 5वें इमाम के ज़माने में जिस भी मस्जिद में जाओ, छठे इमाम के ज़माने में जिस भी मस्जिद में जाओ तो हज़ार हा शागिर्द इमामों के मिलते हैं। कि अहले सुन्नत के चारों इमामों डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये शागिर्द हैं इमाम जाफ़र सादिक के। ये अचानक से इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? ये अचानक से इतने लोग कहाँ से आ गए? आज अगर कराची में कहीं पे मजलिस होती है और लोग कसीर तादाद में शिरकत करते हैं, भाई ये पहले दिन से तो ऐसा नहीं था ना, पीछे यकीनन कुछ मेहनतें होंगी। आज एक तबलीगी मजलिस को सुनने के लिए भी लोग आते हैं तो ये कमाल किसी आज के खतीब का तो नहीं है। ये पहले वो उलमा होंगे जिन्होंने अवाम का मिजाज बनाया होगा, जिन्होंने मेहनतें की होंगी कि लोग तैयार हुए। तो एक दिन में न कहीं पे इनकलाब आता है, न एक दिन में कहीं पे तब्दीली आती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वअज्जिल फरजहुम। क्या किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने? फरमाते हैं सबसे ज्यादा जिस इमाम ने गुलाम खरीदे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सबसे ज्यादा जिस इमाम ने गुलाम आज़ाद किए वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कि बाज़ लोग गुलामों की खरीद और फरोख्त की तादाद 10,000 तक भी बताते हैं। गुलाम खरीदते थे, घर पे लाते थे, और किसी गुलाम को 1 साल से ज्यादा इमाम ने घर पे नहीं रखा। कि ये वाक़या मैंने पिछले साल पढ़ा था कि जब मदीने में कहत आ गया, बारिश नहीं बरस रही, लोग भूख और अफलास से मर रहे हैं, 3 दिन से लोग सहरा में जा रहे हैं दुआएं करने के लिए कि खुदा बारिश बरसा दे, लेकिन न कोई बादल न कोई बारिश। ये शख्स कहता है कि जब हम लौट रहे थे माओं की गोदों में शीर खार बच्चे रो रहे थे, लेकिन बारिश नहीं बरस रही। कहते इतने में बाजार में काला रंग का गुलाम अफ्रीकन वो खड़ा था। उसकी निगाह किसी खातून के गोद में किसी बच्चे पे पड़ गई, और जैसे पड़ी तो इसके दिल में रहम पैदा हुआ। प्यास के मारे, भूख के मारे ये बच्चा रो रहा था। तो कहते इस गुलाम ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और कहा परवरदिगारा अपनी मखलूक पर रहम फरमा और अपने बारान रहमत को जारी फरमा। कब बस इसने ज़बान से ये जुमले निकाले, मैंने देखा बादलों ने आना शुरू कर दिया। बादल आए और टूट के बरसना शुरू हो गए। कहता मैं समझ गया ये बंदा मुस्तजाब दावा है, ये वो है जिसकी दुआ क्या होती है, कबूल होती है। अब मैंने कहा देखूं तो सही, ये आबिद ये जाहिद रहता कहाँ है? कहता मैंने इसका पीछा किया, पीछा करते करते मैंने देखा ये किसी के घर में दाखिल हुआ।
मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, कनीज बाहर आई। मैंने कहा ये किसका घर है? कहा ये अली इब्न हुसैन का घर है, ये ज़ैनुल आबिदीन का घर है। कहा मैंने अभी इस घर में गुलाम को जाते हुए देखा है। कहा आप सही कह रहे हैं, वो गुलाम है अली इब्न हुसैन के। कहा मुझे काम है आपके मौला से, अगर जहमत ना हो उनको बुलाइए। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन दरवाजे पर आए। क्या काम है? कहा मौला एक गुलाम आपके घर में गया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इमाम ने इसको अंदर बुलाया, गुलामों को बुलाया, कसीर तादाद गुलाम। यहां तक तारीख लिखती है गुलाम की जरूरत नहीं, फिर भी मौला गुलाम खरीदते थे। अब घर में 4 बंदों की जरूरत है नहीं, जमीन के लिए कुछ एक्स्ट्रा ले लेते थे मौला। काम की जरूरत नहीं, गुलाम फिर भी लाते थे। हदफ खरीदारी गुलाम नहीं था, हदफ उनकी तरबियत करना था। कि हम एक गांव में गए और कहने लगे कि मौलाना यहां पे कोई शिया नहीं था, कह रहे हैं कोई 80s में। और आज जब हम शाम गरीबा कभी कभी वहां पढ़ने जाते हैं तो तकरीबन हजारों की तादाद में, कम अज कम 15,000 का मजमा आता है वहां शाम गरीबा में। और कहते हैं आज से 30 साल पहले या शायद 40 साल पहले, 80s की बात है, कह रहे यहां पे मोमिनीन नहीं होते थे, 3-4 घर थे, हम जुलूस निकालते थे, बंदे नहीं मिलते थे। तो कहने लगे कि हमारे वालिद मरहूम क्या करते थे, लोगों को किराए पे खरीदते थे। ये जो म्यूनिसिपालिटी के लोग होते हैं जो सुबह झाड़ू देते हैं, कहते हैं इनको लाते थे। और उस जमाने में किसी को 1 टका 2 टका का बस एक काम करना, जब जुलूस निकले तो पीछे चलना और हुसैन 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 करते हो जाना। का हमने किराए के लोग खरीद के जुलूस करवाया, और आज उस शहर में हजारों की तादाद में क्या है, मजमा है। इमाम गुलाम की तरबियत करके मुआशरे में छोड़ते थे कि इस इंसान के जहन में मोहब्बत अहले बैत डाली जाए। मैंने किसी मोमिन को कहा कितने साल हो गए आपके इस नौकर को, आपके इस ड्राइवर को? मौलाना किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। मैंने कहा 10 साल में अगर तुम अपने नौकर को अली वाला नहीं बना सके तो खुद को अली वाला क्या बनाओगे? ये तरबियत इस्लाह मोमिन में कि मैं एक मन अहिया फकअन्नमा अहियन्ना से जमिया, जिसने एक बंदे को हिदायत दी गोया उसने पूरी कायनात को क्या कर दी, हिदायत दे दी। गुलाम खरीदते थे, कहा मौला मुझे आपके गुलाम से मिलना है। इमाम घर में ले आए, गुलामों को बुलाया, कहा ये गुलाम। इमाम ने कहा क्यों मिलना चाहते हो? नादान था, बेमारिफत था, इमाम को नहीं जानता था। कहने लगा कि अली इब्न हुसैन आपको नहीं पता ये कितना बाकरामत है। इमाम ने गुलाम को देखा, कौन सी करामत दिखाई? का मौला मैंने तो कोई करामत नहीं दिखाई। कहा नहीं नहीं, अली इब्न हुसैन मैंने आंखों से देखा है, ये मुस्तजाब दावा है। इसने दुआ की और अल्लाह ने बारिश को बरसाना शुरू कर दिया। मौला के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। कहा अब तू करने क्या आया है? कि अगर आप इसे बेचें, जो कीमत आप बोलेंगे मैं आपके गुलाम को देने के लिए तैयार हूं। इमाम ने कहा मैं बेचता नहीं, मैं खरीदता हूं, फिर राह खुदा में आजाद कर देता हूं। कहा ऐ गुलाम तुझे ज़ैनुल आबिदीन ने आजाद किया, अब तेरी मर्जी है तो इसकी गुलामी में जाना चाहता है तो चला जा। एक दुआ गुलाम ने बाजार में की थी, एक दुआ मेरे चौथे इमाम के घर में की, हाथों को बुलंद किया। कि खुदाया जिंदगी तब तक पसंद थी जब तक ज़ैनुल आबिदीन के पास था, अब अगर इसने आज़ाद किया है मुझे दुनिया की जिंदगी से आज़ादी चाहिए। ये कहना था, उसकी रूह परवास करके चली गई। अरे जिस घर के गुलामों के अंदर ये करामत हो, वो दुआ करें तो दुआ कबूल हो जाए, तो उस घर के आका की दुआ में कितना असर होगा। हाँ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब ये वही गुलाम थे जिनको इमाम ने क्या किया, आजाद किया, जिनमें से अबू हमजा समाली आजाद कर दे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ऐसे ऐसे रावी जिनसे 70 हज़ार रिवायतें मनकूल हैं, वो सारे आजाद कर दे किसके हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हैं। इनके घरों की कनीजों को भी आप देखते हैं, उनके किरदार में कितना असर है। हदफ खरीदारी गुलाम नहीं था, हदफ ये था। अब जाहिर है दुश्मन ने इतना प्रोपेगंडा किया है, गुलाम मजबूर होता है। आपने खरीदा, जो आका कहे वो कहने के लिए तैयार हो जाता है। अब उनकी सोहबत को देखा, उनकी रफ्तार को देखा, तभी फरमाते जब जनाब ज़ैद हुकूमत के मुकाबले में क़ियाम किया, जनाब ज़ैद में अक्सरियत जनाब ज़ैद के लश्कर में वो ग़ुलाम थे जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आज़ाद किया। कि आपके बाबा ने हमारे साथ बहुत अच्छाइयाँ की हैं, लिहाजा हम उनके बेटे पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये टेक्निक ऑफ अहलुल बैत थी कि जिसके ज़रिए से अपने ग़ुलामों को आज़ाद किया, सिखाया। फिर यही लोग अहल बैत की महफिल में जाते थे। टेक्निक ऑफ करम, फरमाया अल इंसानो अबीदुल एहसान,
ये आज के ज़माने में भी आपको मासूम टेक्निक दे रहे हैं। किसी को अपना दोस्त बनाना है, किसी को अपने करीब लाना है। ये पाकिस्तानी सरकारी सिस्टम में टेक्निक बहुत चलती है। किसी अफसर से काम निकालना हो तो अच्छी खासी दावत कर दो उसकी। हाँ, ये फितरत इंसान है। कहते अल इंसान अबीदुल एहसान, इंसान किसका गुलाम है? एहसान का गुलाम है। आप एक बंदे को खाना खिलाओगे वो आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। आप थोड़ी किसी की मदद कर दोगे आपका एहसान। तभी फरमाया अहले बैत ने कभी सोशल वर्क नहीं छोड़ा। ये रात के अंधेरों में यतीमों को खाना देना, यतीम परवरी करना, फकीर परवरी करना, ये बेवा परवरी करना। क्यों? क्योंकि उनके दिलों में क्या आती थी? मोहब्बत आती थी। ये मसाइब के जुमले कि इमाम हसन फरमाते हैं दरवाजे पे दस्तक, कोई खातून 2 बच्चे लेकर मेरे दरवाजे पर आती है। क्या देखता हूं? बच्चों के हाथों में दूध के प्याले हैं। कुछ तो खातून किसके लिए लाई हो? का मौला मेरी एक ऊँटनी है, बस उसी ऊँटनी से मेरा घर चलता है। उसका दूध निकालती हूँ, मार्केट में बेचती हूँ, उससे कुछ रोटियां लेती हूँ, बच्चों को खाना देती हूँ। आधा दूध बेचती हूँ, आधा दूध बच्चों के लिए रखती हूँ। लेकिन मौला आज जब दूध बेचने के लिए आई तो मेरे बच्चों ने मुझे पकड़ लिया। कहा अम्मा आज दूध न बेचना। मैंने कहा बच्चों न बेचूं तो खाना क्या खाओगे? कहने लगे अम्मा आज भूखे रहेंगे लेकिन दूध की शिकायत नहीं करेंगे। अरे दूध फिर चाहिए किसके लिए? कहा अम्मा हकीम ने कहा है अली को दूध की जरूरत है। हाँ, इस कदर इन बच्चों के दिलों में अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत। और दुश्मन अगर प्रोपेगंडा करता है वो भी इसी जरिए से कि शाम के बच्चों को बकरियां देकर, और जब उन बच्चों की उन बकरियों से लगाव हो गया, छोटा बच्चा है ना, उसको बकरी दे दी। 1 हफ्ता बच्चा इस बकरी के साथ खेले, 2 हफ्ता इस बकरी के बच्चे के साथ खेले, और उसके बाद भेज दिया सिपाहियों को कि बच्चों के सामने बकरियों के गले काटो। और बच्चे पूछें किसने कहा है इस बकरी का गला काटो? तो कहो हमें अली ने भेजा है। ये मोहब्बत बचपने से, ये नफरत बचपने से, ये अज़ा की मोहब्बत, ये गिरिए की मोहब्बत। ये एक दिन में नफरत का दरख्त बड़ा नहीं होता, एक दिन में मोहब्बत का दरख्त। मैंने कहा इस नेटवर्क में हुब्ब और बुग़्ज़ है। इस दरख्त को लगाना है तो अपनी नस्लों को बचपन में लगा दो। आज देखोगे तुम्हारे बच्चे के दिल में किसकी मोहब्बत ज्यादा है? अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत ज्यादा है या किसी एक्टर की मोहब्बत ज्यादा है? अहले बैत की इताअत ज्यादा है या दुनियादार किसी शैतान की इताअत ज्यादा है? फरमाया अहयू अमरना। मासूम क्या फरमाते हैं? मकसद अज़ा, फरमाया हमारे अमर को जिंदा करो, हमारे फरामीन को जिंदा करो। तुम्हारे घरों में अहले बैत का अमर जिंदा होता हुआ नजर आना चाहिए। जब अमर जिंदा होगा तो फरमाया इमाम ज़माना का ज़हूर भी क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आपके उलमा ने इन्हीं टेक्निक से अपने दुश्मनों को ज़ेर किया। ये वाक़या बड़ा मशहूर है, यहाँ आग़ाए मोहसिनुल हकीम का है या आग़ाए अमीनी का है, मुझे दकीकन पता नहीं, लेकिन ये हमारे एक मर्जा थे, सऊदी अरब गए हज के लिए। इतने बड़े मर्जा जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के हुकाम ने उनको दावत देना चाहिए कि आप हमारे पास खाना खाने आइए। तो इन्होंने कहा कि आप किसी बहस और मुबाहिसे के नहीं कि हम कोई बहस नहीं करेंगे, कोई मुबाहिसा नहीं करेंगे, सिर्फ आप आइए खाना खाइए। न सियासी बात होगी न मजहबी बात होगी, बस खाना पीना है। इतना बड़ा आलिम आया है लिहाजा हम चाहते हैं दावत करें। कहते हम चले गए उनके सुफरे पर, चलो इनकी नीयत अच्छी है, सिर्फ खाने के लिए बुलाया है। अब जब कहते हैं सुफरे पे गए तो सारे मुफ्ती, सारे मौलवी, सारे बैठे हुए, लाइन लगी हुई है सबकी। बीच में एक शिया आलिम दीन, कहते खाना लगा, खाना खा लिया। अब जिस नीयत की वजह से बुलाया था उनको भी पता है आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, और हमें भी पता है कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इतने उलमा, इतने मुफ्ती बैठे, हम कोई सियासी व्यासी बात नहीं करते, हम ये कहते हैं माशाल्लाह इतने मुफ्ती बैठे हैं, सब एक एक कोई रसूल खुदा की हदीस सुना दें ताकि जिक्र रसूल भी हो जाए, महफिल और नूरानी हो जाए। इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, जिसको सुनाना है आप भी सुनाएं। कहते उन्होंने हदीसें सुनाना शुरू कर दी। एक ने हदीस सुनाई, सुन ली, दूसरे ने सुनाई, सुन ली, तीसरे ने सुनाई, सुन ली, चौथे ने सुनाई, सुन ली, लेकिन सारी हदीसों का टॉपिक एक था। सारी हदीसें एक जनाब की तरफ जा रही थी कि उनको देख के शैतान भाग जाता था, मलाइक उनको देखते थे, बड़ा रश खाते थे। अगर रसूल के बाद कोई नबी होता तो वो होते। का सारी हदीसें एक ही बंदे पे। कब मैं समझ गया इनकी नीयतें क्या हैं। हम भी सुनते रहे, हमारी बारी आई, कब आप भी एक हदीस सुनाइए। मैंने कहा माशाअल्लाह इतने बड़े उलमा मक्के के मदीने के बैठे हैं, एक रसूल खुदा की हदीस है, जरा बताइए आप सब इसकी तस्दीक करते हैं कि नहीं? क्या बताइए।
कमन मात वलम यअरिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया। रसूल ने फरमाया जो मर जाए और अपने वक्त के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर गया। तस्दीक करते हैं। मैंने कहा नहीं ये मकतबे अली वाला है, इसे पता है मैंने किसी के नेटवर्क को कैसे वायरस लगाना है। अभी तक समझे नहीं है जनाब क्या बोल रहे हैं। हाँ सबने कहा सही कह रहे हैं, ये नबी की हदीस है। कहा आप बताइए कहां सही, आप बताइए कहां, आप बताइए कहां, आपकी सही और सनद किताबों में है कहां? भाई हम सब मानते हैं। तर्जुमा जो मर जाए वक्त के इमाम को न पहचाने जाहिलियत की मौत मर गया। मानते हैं? सब ने कहा हम मानते हैं। कि मेरा छोटा सा सवाल है, बुखारी की रिवायत है नबी की बेटी जब तक जिंदा थी फलां से नाराज थी, मातत हत्ता कलाम नहीं किया यहां तक के दुनिया से चली गई। नबी की हदीस जो वक्त के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरा। का मेरा सवाल है कि नबी की बेटी का इमाम कौन था? अगर वो इमाम थे और अगर इन्होंने बात नहीं की मतलब पहचाना नहीं। इमाम से कोई बात तोड़ता है, इमाम के कोई सलाम का जवाब नहीं देता, इमाम से कोई नाराज होता है, इमाम के लिए कोई कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, इमाम के लिए कोई कहता है कि मैं क़यामत के दिन शिकायत करूंगी। तो आपका क्या कहना है कि नबी की बेटी अलियाज़ु बिल्लाह मारिफत के साथ दुनिया से गई या बगैर मारिफत के दुनिया से गई? मातत मीतत जाहिलिया। या तो उनका इमाम वो था जो आपका है, या तो उनका इमाम वो था जिसका हाथ बुलंद करके नबी ने गदीर में कहा था मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। कपिन रो साइलेंस हो गया, कोई बंदा ना बोला। किसी ने कहा हमें देर हो रही है निकलना है, कल कहीं पे मीटिंग है फिर बैठेंगे। तो जिस तरह उसने अली के दावे जैसा दावा किया था ना और कहा था कि सलूनी के दावे ने तो हमें जलील कर दिया, तो इन्होंने भी कहा इससे एक हदीस पूछ के हमने खुद को जलील कर दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वज्जल फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये वो टेक्निक्स ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। शिया बाबसीर हो, बड़ी आसानी से बंदे को हिदायत देना बड़ा आसान है। वो रास्ते अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं। अगर इंसान उन रास्तों को अपनाए खुद भी हिदायत में रहेगा, दूसरों को भी हिदायत देगा। किसी और अशरे का मेरा टॉपिक है कि आज ये जो बसीरत है, ये जो इंसान के अंदर कीन और शार्प होना है, ये निशानी बताए। अल मोमिन कय्यस, मोमिन क्या होता है? होशियार होता है। फरमाया जो धोखा खा जाए मोमिन नहीं है। पहली बार धोखा खाए चलो गलती हो गई, दूसरी बार धोखा खाए मजम्मत है उस बंदे की। इतने शार्प अपने बच्चों को बनाओ, इतना तेज बनाओ कि न ये किसी जमाने के बदमाश से धोखा खाएं न शैतान से धोखा खाएं। जवान सबसे पहला धोखा किससे खाता है? शैतान से खाता है। अब धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि जो वो फार्मूलाज जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं हम उनको फॉलो नहीं करते। कभी तैरना नहीं आता, पानी में छलांग न लगा। भाई एक बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज बनेगा, नहीं मैं तो तैर लूंगा, तो मरेगा वो, तैरेगा नहीं, मरेगा वो। अगर तुझे अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है तो खुद को गुनाह में न डाल। जवान है, शहवत पे कंट्रोल नहीं है, फिर ताल्लुक बना ले, वो ऑटोमेटिकली गुनाह में गिरेगा, कतन गुनाह में गिरेगा, बच नहीं पाएगा।
और जहां खुदा रोके तो ये खुदा गारंटी दे रहा है, अगर मैं रोक रहा हूं तो गिरेगा, अगर तो हमारी बात को न मानेगा। एक बंदा कहे कि नहीं मैं शराब पीऊं मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं है। और मजम्मत की अहले बैत ने, मेरे छठे इमाम का एक चाहने वाला, लेकिन आदत थी उसे शराब की, मेरे इमाम से मिलने आया, इमाम को पता चला ये शराब पीता है। मौलाना का देख शराब पीना वैसे ही कभी काम है, बुरा काम है, बद काम है, फासिकों का काम है। फरमाए फेल बुरा है, लेकिन अगर तू मुझे चाहकर ये काम करेगा ये और बुरा है। कोई गैर शिया गुनाह करे बुरा है, लेकिन अगर शिया अली गुनाह करे ये और बुरा है, क्योंकि तेरे ऊपर मेरा नाम है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम हसन है। यहां अपने नाम बदलो, यहां अपना लिबास बदलो, यहां घरों से अलम उतारो, क्योंकि जब आपके ऊपर निस्बत लग जाती है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हो। और कैसे मुमकिन है कोई नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो और वो बुराई और बदकारी की तरफ आगे बढ़े। मेरे 11वें इमाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे मौला शियों के कुछ तबकात को गिनवाते हैं। फरमाते हैं 3 तरह के हमारे शिया हैं। अब मैंने देखना है कि मैं इमाम के किन शियों में से हूं। फरमाया पहला तबका, तबकतुन युहिब्बूना फिल अलानिया वलम युहिब्बूना अलस सिर। पहला तबका हमारे शियों का वो है, अब यहां पे शिया पे मानाए नजरियाती नहीं, शिया पे मानाए मोहब्बत करने वाला या इजहार मोहब्बत करने वाला। फरमाया पहला तबका वो है युहिब्बूना, हमसे मोहब्बत करते हैं, फिल अलानिया, खुल्लम खुल्ला, यानी जबान से हमारा जिक्र करते, अलसिनतुहुम माना, उनकी जबानें किसके साथ हैं? हमारे साथ हैं, लेकिन वफिस्सिर, और जब तन्हाइयों में जाते हैं तो हमसे दुश्मनी करते हैं। अलसिनतुहुम माना वसुयूफुहुम अलैना, जबानें हमारे साथ, तलवारें हमारे खिलाफ। ये एक गुरु, ये शायद तकसीम बंदी कूफियों की भी हो रही है इसमें, कि बाहर निकलेंगे बोलेंगे आपके दोस्त हैं, मिलेंगे अली आपसे बड़ा प्यार है, मिलेंगे मुबारकबादियां देंगे, जबान से कहेंगे कि हम अहले बैत के साथ हैं, लेकिन जब तन्हाइयों में जाएंगे, ये मुनाफिकी भी नहीं, तन्हाइयों में जाएंगे तो फरमाया हमारे खिलाफ होंगे। जिनमें से एक मिसाल मअकल की, मअकल ये वो है जिस बदबख्त ने पूरा जनाब मुस्लिम इब्न अकील के नेटवर्क को इसने आश्कार किया इब्न जियाद के लिए। मुस्लिम इब्न औसजा मस्जिद में बैठे नमाज पढ़ रहे हैं। अब देखिए ना, एक आलिम को अगर गुमराह करना है तो उसको इंस्पायर कौन करेगा? बंदा नमाजी बन के जाएगा, हम बड़े मुत्तकी हैं, हम नमाज शब पढ़ने वाले हैं। अब आगे बहजत से कोई करीब होना चाहे तो आगे बहजत गाड़ियों से तो इंस्पायर नहीं होंगे ना, हुकूमतों से तो इंस्पायर नहीं होंगे ना। अब बंदा उनके करीब होना चाहे तो फिर नमाज बैठ के पढ़ेगा, रोजे बैठ के रखेगा, ताकि थोड़ा बहुत मुझसे वो इंस्पायर हो जाए। माकल को भेजा गया खास तौर पे मुस्लिम इब्न अकील, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा के साथ आकर बैठे, नमाजें पढ़ी। मुस्लिम बड़ा नेक बंदा है कि जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, मैंने कुछ माल जमा किया है, कुछ हथियार जमा किए हैं, कुछ लोग हैं जो मुस्लिम इब्न अकील के साथ बेयत करना चाहते हैं। आप बताइए मैं कहां लेकर आऊं पैसा, कहां लेकर आऊं हथियार, कहां से लाऊं ये लोग? तो इन्होंने देखा बंदा नमाजी है, डेली आ रहा है, मेरे साथ बैठ रहा है, कभी अली की तारीफें, कभी इमाम हुसैन की तारीफ। इंसान के दिल में तो नहीं झांक सकते, इल्म गैब तो किसी के पास नहीं है। ये ले गए इसे उस घर में, जनाबे मुख्तार का घर था या जनाब हानी का, जहां पे ये सारे रफ़क़ा जनाब मुस्लिम ने अकील, वहां पे गए, इसने शनासाई की, पहचानवाया कौन कौन साथ दे रहा है, हानी भी साथ है, फलां भी साथ है। ये सारी रिपोर्ट जाके दी किसको? इब्ने ज़ियाद को रिपोर्ट दी। फिर जितने अफराद थे उनको पकड़ा गया और बाद में शहीद कर दिया गया। ये वो तबका जिनकी ज़बानें तो हमारे साथ हैं, लेकिन फरमाया इनके दिल हमारे साथ नहीं है, जो अलल ऐलान तो कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब अपनी तन्हाइयों में जाते हैं तो फरमाया उस वक्त इजहार मोहब्बत नहीं करते। दूसरा तबका मासूम फरमाते हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
या अली। फरमाए तबक़तुन युहिब्बूना बिस्सिर, दूसरा तबका उसके उलट है, तन्हाइयों में आते हैं तो अली 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 अली, लेकिन जब लोगों के सामने आते हैं वलम युहिब्बूना अलानिया, लोगों के सामने कहते नहीं हम तो अली वाले नहीं हैं। मौलाना से मिलते हैं, मौलाना हमें अहले बैत से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाहर निकलते हैं जब दूसरे माशरों में जाते हैं वहां कहते हैं हमारा क्या जाए भाई मजलिस से, हमारा क्या जाए अली इब्न अबी तालिब से, हम तो आपके साथ हैं। तन्हाइयों में अली का जिक्र, लेकिन जब लोगों के सामने आते हैं वहां पे अली इब्न अबी तालिब का जिक्र नहीं करते। फिर मासूम फरमाते फहुम सव्वामून बिन्नहार, ये वो तबका है जो नमाजी भी है, नमाज भी पढ़ता है, कव्वामून बिल्लैल, पूरी पूरी रात इबादत में भी गुजारते हैं, तरा असर रुहबानियत फी वुजूहिम, उनके चेहरों में इबादत और रुहबानियत का असर भी नजर आता है। मतलब तन्हाइयों में मोहब्बत करते हैं, लेकिन अलल ऐलान हम अहले बैत की मदद के लिए नहीं आते। जिसमें मिसाल दे रहा हूं जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद, रसूल खुदा के सहाबी, जो कुरान की क़राअतें हैं, एक क़राअत के बुनियाद गिजार जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं। ये वो शख्स हैं जो बैठे रहे, जिनको पता चला इमाम हुसैन करबला में आए हैं, लेकिन इमाम हुसैन की मदद के लिए नहीं गए। लेकिन जब इनको खबर मिली कि हुसैन इब्न अली को शहीद कर दिया गया, तो दो जुमले इन्होंने कहे कि अगर रसूल खुदा होते इन सरों का बोसा लेते। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि हुसैन इब्न अली शहीद हो गए। तारीख के औराक को जब आप पलटेंगे आपको कूफे में कई ऐसी शख्सियात मिलेंगी जिनमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद, रबी इब्न खिद्र, ये भी एक बंदा है, अलक़त इब्न कैस, रबी इब्न खिद्र भी ऐसा था। इसको पता चला इमाम हुसैन शहीद हो गए, इसने भी खामोशी इख्तियार की। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे थे जिन्होंने खुल्लम खुल्ला इमाम हुसैन की मदद की। एक सहाबी इमाम हुसैन वो भी है, जनाब हबीब निकल गए, दूसरे पहुंच गए इमाम हुसैन तक, लेकिन ये एक इमाम का सहाबी था, इसने देखा सारे कूफे के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, नहीं जा सकता। लेकिन कईस का ना, हमारा शिया तेज होता है, होशियार होता है, पहुंचना करबला है इसने। ये सीधा गया इब्न जियाद के पास, कहा मैं आपके लश्कर के साथ जाना चाहता हूं। आप कहां जा रहे हैं? कहा मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। इसने सवारी दुश्मन के लिए करबला उतरा और चला गया इमाम हुसैन के लश्कर में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहते रबी इब्न खिज़र को जब पता चला इमाम हुसैन शहीद हुए, इसने एक जुमला कहा कि अल्लाह इयाबहुम व अल्लाह हिसाबहुम। वो पलट के अल्लाह की तरफ गए हैं, यजीद से हिसाब कौन लेगा? परवरदिगारे आलम लेगा। का इनकी भी मजम्मत है जो खुल्लम खुल्ला तो हमारा साथ नहीं देते, लेकिन फरमाया तन्हाइयों में हमारा जिक्र करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी से तीसरे तबके पर आऊं जिसमें अल्लाह करे हम उस तबके में मौजूद हों। फरमाया तबक़तुन युहिब्बूना फिस्सिर्र व अलानिया, ये तीसरा तबका जो तन्हाइयों में भी हमसे मोहब्बत करता है, जो खुल्लम खुल्ला भी हमसे इश्क करता है, जो अपनी तन्हाइयों में जाए तो तब भी उसे हुसैन याद रहता है, जो बाजारों में हो, जो ऑफिस में हो, जो लोगों में हो, तब भी हमसे मोहब्बत करता है। फरमाया हुम तबक़तुल आला हुम नुमतुल आला, ये वो तबका है जो सबसे बुलंद तरीन तबका है। ये वो है जो क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूर, ये नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे और अहले क़यामत रश खाएंगे। ऐ काश हम भी इनके साथ होते। इन तबके की मिसाल हबीब इब्न मज़ाहिर है, मालिक अश्तर है, मैं समेत तम्मार है। बहुत प्यारा वाक़या है। कहते कूफे में इधर मैं समेत तम्मार आ रहे थे, इधर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर आ रहे थे, एक दूसरे का सामना हुआ। हबीब ने कहा कि मैं देख रहा हूं फला साहब के घर के साथ जो दरख्त है, तुझे वहां पे शहीद कर दिया जाएगा। मैं समेत तम्मार ने कहा हबीब मैं भी देख रहा हूं कि तेरा सर नो के नेजा पर होगा और तुझे यहां लाया जाएगा। कहते हैं दोनों ने ये बातें की और चले गए। लोगों ने कहा कि बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे कि तुझे मारा जाएगा, तेरा सर आएगा। तो यहां पे रुशैद हुजरी आए। लोगों ने कहा कि यहां दो अफराद गुजरे और एक कह रहा था कि आपको मारा जाएगा, दूसरा कह रहा था कि आपका सर नो के नेजा पर आएगा। जनाब रुशैद ने कहा कौन थे वो दो? का एक था हबीब इब्न मज़ाहिर, दूसरे थे मैं समेत तम्मार।
जनाब रुशैद ने कहा मुझे ये भी बताया गया है जो हबीब का सर लाएगा उसे 100 दिरहम इनाम मिलेगा। उन्होंने लोगों ने कहा तुम उन दोनों से भी बड़े झूठे हो। इतनी दकीक बातें वो कह रहे हैं मारा जाएगा और ये भी बता रहे हो कि 100 दिरहम सर दिया जाएगा। और ये रिवायत में मौजूद है कि जब हबीब का सर आ रहा था, एक जवान कूफे के उस दरवाजे पे खड़ा था और बार बार हबीब के सर को देखे जा रहा था। सर लाने वाले ने कहा क्यों देख रहे हो इस सर को? इसने कहा कौन हो तुम, इस सर को क्यों ला रहे हो? कहा मुझे अमीर ने 100 दिरहम का वादा दिया है जो हबीब का सर लाएगा। कहा मैं ऐसी सर के साहिब का बेटा, मैं हबीब इब्ने मदाहिर का बेटा हूं, ये मेरे बाबा का सर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद एक तरफ ये हैं, एक तरफ मौला के सहाबी हैं जाबिर इब्न हुज्जाज। ये वो सहाबी है जो करबला के दिन, आशूरा के दिन नबर्द में शहीद नहीं हुआ। इमाम हुसैन शहीद हो गए, ये बच गया और उस वाक़े के बाद ये शहीद हुआ है। कहते हैं ये ज़ख्मी होकर शोहदाए करबला में इस शहीद का लाशा पड़ा था, अभी सांसें बाकी थीं। जब इसकी आंखें खुलीं तो इसके कानों पर एक आवाज़ आई, क़द क़ुतिल हुसैन, हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए। कहते हैं इसने खंजर अपने लिबास पे छुपा के रखा था। अब जाहिर है ये खुशी के आलम में चीखो पुकार कर रहे थे कि हुसैन मारे गए, मतलब जंग का खात्मा हो गया। अब जाहिर दुश्मन ने कहा कि अब कोई नहीं हमें मारने वाला। या उस जख्मी हालत में अपना खंजर निकालता है और कई लोगों को वासिले जहन्नुम कर देता है। फिर इस पे वार किया जाता है और ये शहीद हो जाता है। ये वो शिया हैं जो सिर के अंदर भी अहल बैत की याद रखते हैं और खुल्लम खुल्ला भी। खुल्लम खुल्ला का मतलब यह है कि अगर अहल बैत पुकारें हम उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहें। मौला से पूछा, मौला आज शिया अहल बैत का दिफा तलवार से तो नहीं करेगा ना? आज जवान दिफा किस चीज़ से करेगा? ये ज़माना तलवार का ज़माना नहीं, ये तबर का ज़माना नहीं। एक वक्त है हार्ड वॉर, एक वक्त है सॉफ्ट वॉर। रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं ये जंग नरम का ज़माना है, ये सॉफ्ट वॉर का ज़माना है। एक जंग सख्त, एक गुलामी वो थी कि हाथों में रस्सियां बांध के गुलाम बनाया जाता था। एक गुलामी जिसे मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं, ये ज़माना मॉडर्न स्लेवरी का ज़माना है कि हमें किसी के हाथ बांधने ना पड़े, ये खुद हमारी गुलामी को पसंद करें। इनके जहनों को गुलाम बना दो, इनके माइंड को गुलाम बना दो, इनके जहनों को शहवस परस्त बना दो। हमें कहने की जरूरत न पड़े, बस हमें इशारा करें, ये हमारे पीछे चलता हुआ आ जाए। ये सख्त तरीन ज़माना है। क्यों फरमाया आखिरी ज़माने में आग का अंगारा हाथ पे रखना आसान होगा लेकिन ईमान को बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये वो ज़माना है जो तबर्रुजे जाहिली का ज़माना है। तो इस ज़माने में जवान को सोचना है कि वाक़अन मैंने किस तरह शैतान के चुंगल से निकलना है। तो फरमाया इस ज़माने में तलवार उठाना ये जिहाद नहीं है, इस ज़माने में तबर उठाना ये जिहाद नहीं है। जिहाद क्या है? फरमाया इस ज़माने में अहयु अमरना, हमारे अमर को जिंदा करो। अम्र अहल बैत क्या है? शरीयत मोहम्मद और आले मोहम्मद है। जवान को अपनी औलाद को शरीयत का पाबंद करना चाहिए, अपने घरों के अंदर हया का हिसार बनाना चाहिए कि जब तक शरीयत मोहम्मद है तब तक हमारा ईमान जिंदा है, जब तक शरीयत नहीं हमारा ईमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली, जिस चीज के जरिए आज जवान के ईमान को लूटा जा रहा है, इस वक्त सबसे बड़ा इंपैक्ट जो सॉफ्ट वॉर के अंदर यूज होता है, जो हथियार यूज होता है, ये सोशल मीडिया है। क्यों फरमाया कि जवान अपने वक्त को लहव और लाइब में इस्तेमाल न कर। ये क्लू दे रहे हैं मासूम। हर वो चीज जो आप सुनते हो उसकी मोहब्बत आती है। बचपन से हुसैन 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 सुन रहे हो ना, मोहब्बत आ गई। आंखों से अलम देख रहे हो, जरी देख रहे हो, मस्जिद देख रहे हो, इमाम बारगाह देख रहे हो, मोहब्बत आ गई। इसी तरह अगर दिन में एक बंदे की तस्वीर देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, क्या हो जाएगी? मोहब्बत हो जाएगी। एक ही आवाज सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, क्या आ जाएगी? ये आपके बस में नहीं है। ये सिस्टम जो आपकी बॉडी का है ये ऑटो पे लगा हुआ है। इसके अंदर खुदा ने कोडिंग की हुई है। उस कोडिंग के तहत एक्शन का रिएक्शन होता है और आपको बता दिया किस एक्शन का ये रिएक्शन है
और इस रिएक्शन के बाद जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगी, यह भी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कर दिया, बता दिया। कि मैंने कई साल पहले मार्केटिंग में जो हमारे जवान काम करते हैं उनको ये ज़्यादा पता होगा कि जैसे आप एक रोड पे सफ़र कर रहे हो, रोड के बीच में कुछ बोर्ड लगाए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। ना तसव्वुर करिए कराची का शाहरा फैसल, अब जब तक शाहरा फैसल पे चल रहे हो मसलन 100 साइन बोर्ड लगे हुए हैं। अब आप लाख बोलो कि मौलाना बाइकआउट करते हैं पेप्सी का, बाइकआउट करते हैं कोक का, बाइकआउट करते हैं केएफसी का, बाइकआउट करते हैं मैकडोनल्ड का। एक तो जब पाकिस्तानी कौम बोलती है ना बाइकआउट करते हैं तो मुझे हंसी आती है। जो कौम अपनी हालत न बदले वो फिलिस्तीनियों की हालत क्या बदलेगी। आपके यहां गटर का मसला, आपके यहां बिजली का मसला, आपके यहां लोड शेडिंग का मसला, आपके यहां कानून का मसला, आपके यहां कब्जों का मसला, आप अपने हक के लिए ही नहीं निकलते तो फिलिस्तीन के लिए क्या निकलोगे। किसी ने कहा कि मौलाना पाकिस्तानी बहुत साबिर कौम है। मैंने कहा बुरा ना माने, साबिर नहीं है, ढीठ है, ठीक है ना। इस्लाम में सब्र की बड़ी तारीफ है, ढीठपन की मजम्मत है। ढीठ बंदा वो होता है जो अपने हक के लिए नहीं निकलता। ढीठ बंदा वो हो जिस पे जुल्म होता रहे लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाए। हां, यूके वाले निकले फिलिस्तीन के लिए, बात समझ आती है क्योंकि वो अपने हुकूक के लिए कम से कम निकलते हैं और अपना हक लेते भी हैं। कीनिया के लोग निकले, वहां पे टैक्सेस लगे, जो भी हुआ उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, वो सारे टैक्स उन्होंने नीचे लाए। यानी कालों में भी इतना शऊर था। जिस कौम को पता ही ना हो कि मैंने अपने हक के लिए निकलना है, मतलब ये इस कौम की ट्रेनिंग ही नहीं है। ईरान में 2000 तुमान पेट्रोल महंगा हुआ था, सारे लोग रोडों पर थे। जिन कौमों को पता है, हम सोशल मीडिया पे बैठ के रोते हैं, कमेंट करते हैं, ये ढीठपन है जो अपने हुकूक के लिए ना निकले। अब ये कौम फिलिस्तीन के लिए निकल ही नहीं सकती। लाख जोर लगा दें तंजीमें, कभी जमात इस्लामी जोर लगाए, यहां पे हमारे शिया तंजीमें, आप 10 लाख लोग भी नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, बिल बोर्ड बना दो मिलियन मार्च, लेकिन उस मार्च में मिलियन नहीं बर्गर ही मिलेंगे आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। 22 करोड़ के मुल्क की आबादी में 10 लोग फिलिस्तीन की हिमायत में नहीं निकल पाए। यह मुर्दा कौम की निशानी है। और वो अंग्रेज जो न ईसा को मानते हैं न अल्लाह को मानते हैं, वो फिलिस्तीन के हुकूक के लिए निकले क्योंकि उनको ट्रेंड किया गया है कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। ये कॉन्सेप्ट ऑफ जुलूस क्या है कि आप आशुरा के दिन जुलूस, अगर उस जुलूस की रूह को न समझ पाओ तो फिर जुलूस का फायदा नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ जुलूस यह है कि जुल्म हुआ था करबला में, हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर लेके निकले हैं, लेकिन आपके ऊपर जुल्म हो आप आवाज उठाने के लिए ना उठो। यह शहीद आवीनी का जुमला है, फरमाया जो इमाम दुनिया में न रहा, शहीद हो चुका, उसके लिए तो निकल रहे हो, लेकिन जो इमाम हाजिर है उसके लिए भी इतनी सलाहियत है कि निकलो। या सिर्फ इन चीजों को ट्रेडिशन बना दिया। ये ट्रेडिशन नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये मोटिवेशन है। खुमैनी साहब ने अगर ईरान में इनकलाब लाया तभी कहा कि मुहर्रम और सफर है तो इस्लाम है। अज़ा की वजह से इन लोगों को ट्रेनिंग मिली है, बाहर निकले हैं, प्रोटेस्ट करें। तो जिन कौमों में यह सलाहियत होती है कि अपने हक के लिए आवाज उठाएं, जो कौमें जुल्म बर्दाश्त कर करके फरमाया अल्लाह ने इसकी मजम्मत की है, जो अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके, जो जुल्म के लिए आवाज उठाए। मैं पूरे पाकिस्तान को कैलकुलेट कर रहा था, एक शहर मुझे नहीं मिला कम से कम 1 लाख का मजमा निकला हो फिलिस्तीनियों की हिमायत में। एक महीने में 33,000 मुसलमानों को मारा जाए, 33,000। यानी नरम दिल आदमी वो मनाजिर भी नहीं देख सकता। एक तरफ बम गिर रहे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है और सर्दी, उनके पास खाना नहीं। यानी एक मुसलमान, यूएन के जहाज आते हैं और आसमानों से उनके ऊपर रोटी और खाना फेंकते हैं, और ये मुसलमानों के बच्चे एक रोटी के पीछे दौड़ रहे होते हैं। ये उस जिल्लत का आलम है क्योंकि हमने मकतब अहले बैत के नेटवर्क को मुसलमानों ने नहीं समझा।
ये नेटवर्क ये था, 70 भी हो तो यजीद के खिलाफ निकलो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। सैयदा ज़ैनब ने ये नहीं सोचा मैं औरत हूं, सामने जालिम बैठा है तो मैं चुप हो जाऊं कि औरत कमजोर होती है और जालिम के खिलाफ कैसे बोली। का नहीं, हिम्मते ज़हरा, हिम्मते जनाब सैयदा ज़ैनब देखो, जब हक मांगने जाती हैं तो बिला खौफ बिला झिझक जालिम के मुकाबले में खड़ी होती हैं और अपने हक के लिए आवाज को बुलंद करती हैं। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। करबला शऊर का नाम है, करबला शऊर सियासी का नाम है। ये एक अलग टॉपिक है, मैंने दूसरी मजलिसों में पढ़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना सियासी दीनी शऊर मकतब अहल बैत वालों के पास है, आलम इस्लाम में किसी के पास नहीं है। इसकी दलील यह है कि जितने भी शिया मुआशरे हैं उनकी क़यादत उनके उलमा के हाथ में। ईरान जाएं उलमा के हाथ में क़यादत है, लुबनान जाएं उलमा के हाथ में क़यादत है, यमन जाएं उलमा के हाथ में क़यादत है, इराक़ जाएं उलमा के हाथ में क़यादत है। लेकिन आप एक मुझे गैर शिया मुआशरा नहीं दिखा सकते जहां क़यादत किसके हाथ में हो, उलमा के हाथ में हो, फासिकों के हाथ में है। क्योंकि वही तरतीब चलती हुई आई कि मौलवी का काम है मस्जिद में बैठे, यजीद का काम है हुकूमत करे। मौलवी का काम है फतवा दे, मरवान का काम है, मामून का काम है कि वो हुकूमत चलाएं। अहल बैत ने कहा नहीं, हक़ हुकूमत या आले मोहम्मद को है, या आले मोहम्मद अगर न हो तो किसी तरबियत याफ्ता आलिम को है, क्योंकि ये आलिम है जो माशरे की तरबियत करता है। लेकिन हमने उलमा को निकाह पे लगा दिया, हमने जनाजों की तदफीन पे लगा दिया। जो असल ड्यूटी एक आलिम की थी वो ये थी कि माशरे की तरबियत करे, जवानों की इस्लाह करे, शरीयत खुदा को नाफिज करे। लेकिन कहा नहीं, मौलवी साहब तब तक आपको मानेंगे जब तक आप सियासत में नहीं होंगे। यहाँ मौलवी सियासत में आया उसका वही हाल होगा जिन्होंने ताहिरुल कादरी साहब का हाल कर दिया था। ये पहले मौलवी थे जो इस्लाह उम्मत के लिए बेचारे निकले थे और वो हाल किया। इनकी बरादरी ने कब कनाडा में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान आने का नाम भी नहीं लेते। लेकिन वो खुमैनी थे जिसका साथ कौम ने दिया था, तो उन्होंने मिसाल देते थे, टीवी पे कहते थे खुमैनी साहब भी निकले थे, कौम उनके पीछे निकली थी। मैंने कहा जो खुमैनी निकले थे वो कौम आशूराई कौम थी, वो कौम करबलाई कौम थी, वो कौम हुसैन शनास कौम थी। तो अगर कौम को हक के लिए निकालना है, पहले इन्हें हुसैन की मारिफत दिलाओ और अली शनास बनाओ और फातिमी दिमाग बनाओ, तो ये कौम निकलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सख्त मजम्मत है खानकाही इस्लाम की, सख्त मजम्मत है कि मौलवी का काम है चिल्ला काटे, खानकाहें बनाए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह हबीबी फलां फलां, ये इनका काम है। लगे रहें जिक्र पर, बाकी सारी लूट मार हम करते रहेंगे। अली ने कहा ये अली होने नहीं देगा, हुसैन ने कहा ये हुसैन होने नहीं देगा। मुआशरे की इस्लाह कर, हक़ हुकूमत खुदा को। अब खुदा ज़ाहिरी तौर पे नहीं तो नुमाइंदा नबी, नबी के बाद कौन, नबी का वली। और नबी पर्दे गैब में है तो कौन, जो उसकी शरीयत को जानता हो, उसकी फ़िक़ह को जानता हो, ताकि वो लोगों में हकीकी दीन इस्लाम को क्या कर सके, नाफिज कर सके। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बहुत बड़ी पिक्चर बनाया करो आशूरा की, महदूद न करो जुलूस तक, आशूरा को महदूद न करो मजलिस तक। हर चीज़ में दर्स दिया गया है। ये हिम्मत, ये शुजाअत का जज्बा कि करबला के हर शहीद ने कहा, ये नारा मारा कि हमें मौत से कोई खौफ नहीं है। फरमाया हमारे शियों की एक निशानी ये भी है कि मौत इन पर आए या ये मौत पर आए, इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तबीई मौत मरोगे या कोई तुम्हें मारने आएगा। फरमाया दोनों सूरतों में ये डरते नहीं हैं। ये जज्बे शहादत दे दिया कि दुनिया की ज़िंदगी महदूद है। ये हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न औसजा, हानी इब्न उरवा, जनाब सईद, जनाब जौन, ये उनका किरदार शुजाअत है। जनाब नौफिल, जिनका खेमा करीब तरीन खेमा था इमाम हुसैन के साथ, बेहतरीन तीरंदाज थे। कहते हैं अंधेरी रात थी, अब ज़ाहिर है ये चौकन रहते थे कहीं दुश्मन हमला न करे खेमों पर। तो कहते मैंने कोई शबह देखा, मतलब कोई साया देखा जो इमाम हुसैन के खेमे के पीछे जा रहा है।
तो मुझे शक हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे से दुश्मन ने अटैक किया। तो कहता मैंने उस साये का पीछा किया। जब आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि ये मेरे आका इमाम हुसैन हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब कहता ये नहीं कि मैं इमाम हुसैन की कोई जासूसी करूं कि मौला कहाँ जा रहे हैं, कहते हिफाजत की नीयत से, रात का अंधेरा है, मौला अकेले निकले हैं, कहीं से दुश्मन अटैक न कर दे। कहता पीछे चलता गया। इमाम हुसैन ने महसूस किया कोई आ रहा है। इमाम ने कहा नौफल तुम हो? मैंने कहा जी मौला। क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? मैंने कहा मौला पीछा नहीं कर रहा, खौफ था कि रात का अंधेरा है, आप अकेले चल रहे हैं सहरा में, कोई हमला ना कर दे आपकी हिफाजत के लिए। इमाम ने कहा गया। जनाब नौफल कहते हैं इमाम हुसैन ने मेरा हाथ पकड़ा और टहलने लगे हाथ पकड़ के सहरा में। उस रात कहते हैं कि चांद निकला हुआ था और उसकी रोशनी ने करबला की जमीन को रोशन किया हुआ था। इतने में इमाम हुसैन ने कहा कि नौफल वो दो पहाड़ियां नजर आ रही हैं। मैंने कहा जी मेरे मौला। का देख उन पहाड़ियों के पीछे कोई नहीं, न लश्कर यजीद है न कोई सिपाही है। का देख अब भी अगर चाहते हो ना जाना तो चले जाओ, पहाड़ियां नजदीक हैं, पीछे कोई नहीं, वहां से तो चल, अब भी जाना चाहते हो। हालांकि इम्तिहान ले चुके थे खेमों में चिराग बुझाकर। का शायद खेमे में शर्म आई हो कि हुसैन को कैसे छोड़ूं। हाथ पकड़ा हुआ है, कह रहा अब मैं खुद कह रहा हूं कोई शिकायत नहीं करूंगा नाना से, कोई शिकायत नहीं करूंगा अम्मा से, जाना चाहते हो चले जाओ। जनाब नौफल कहते हैं मुझे इतना दुख हुआ, मैं मौला हुसैन के कदमों पर गिर पड़ा। क्या मौला हुसैन मुझे मौत से कोई खौफ नहीं, आपको छोड़ के जिंदा कैसे रहूंगा? हुसैन को छोड़ के कोई जिंदगी है? और चला भी गया तो कयामत में जहरा का सामना कैसे करूंगा? माथे पे बोसा दिया मेरे मौला ने, हाथ पकड़ा, खेमों की तरफ वापस पलटे। जनाब नौफल कहते हैं जब वापस आ रहे थे तो खेमे के दर पे एक बीबी खड़ी थी। पता था ये सैयदा ज़ैनब का खेमा है। मैं समझ गया मौला की बहन है। इमाम की निगाह जैसे बहन पे पड़ी तो मेरा हाथ छोड़ दिया, कहा आप खेमे में चलिए, मैं अपनी बहन की तरफ जा रहा हूं। का खेमे करीब थे। इमाम हुसैन बहन को सलाम किया और बहन के खेमे के अंदर चले गए। जनाब नौफल कहते हैं अभी खेमे की तरफ अपनी जा ही रहा था, न खास था जो खेमे में कलाम हो रहा था वो मेरे कानों तक आ गया कि जैसे मौला हुसैन बहन से मिले तो बीबी ज़ैनब ने यह कहा कि हुसैन अपने साथियों से मुतमईन हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तुझे छोड़ के चले जाएं। कहते मौला हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मैं मुतमईन हूं, मेरे जैसे सहाबी खुदा ने किसी को नहीं थी। जनाब नौफल कहते हैं सैयदा का यह जुमला सुनना था कि अभी तक मुरद्दद हैं हमारे किरदार से। मैं सीधा गया हबीब इब्न मज़ाहिर के खेमे में। हबीब ने कहा नौफिला बैठ। मेरा चेहरा उदास, क्या हुआ है? का तबीयत में मजा नहीं हबीब का। क्यों? का हबीब ज़हरा की बेटी हमसे मुतमईन नहीं है। हबीब कुछ कर ज़हरा की बेटी को मुतमईन करना है कि हम कल हुसैन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये बच्चे परेशान हैं, ये बीबियां परेशान हैं। जनाब हबीब ने सारे असहाब को जमा किया। कहते जब जमा हुए तो अली अकबर भी आ गए, हजरत गाजी अब्बास भी आ गए। कहा कि मौला हम बनु हाशिम से कलाम आज नहीं करना, मैं इस लश्कर से कर रहा हूं। और कहा कि लश्कर अली की बेटी हमसे मुतमईन नहीं है और हमने मुतमईन करना है। कहते हैं पूरा लश्कर जमा हुआ सैयदा ज़ैनब के खेमे के बाहर और बुलंद बुलंद आवाज में कहने लगे कि सैयदा की बेटी हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, हुसैन पे आंच नहीं आने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं हुसैन को कुछ भी नहीं हो सकता। कहती उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने इन तमाम असहाब के लिए दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया। कहा मैं ज़ैनब वादा देती हूँ हौज़े कौसर पे नाना को कहूंगी अपने हाथों से तुम सबको पानी पिलाएं। मेरा काम है कि अपने इमाम को मुतमईन करूं।
अपनी ज़बान से और अपने किरदार से। फरमाया जब भी मजलिस होती है तो हमारी दुखियारी माँ इस मजलिस में तशरीफ़ लाती हैं। छठे इमाम की रिवायत है, कहा जाकिर अभी तूने मसाइब पढ़े नहीं, तो पढ़ना चाहता है, तुम सब के सरों के पीछे हमारी दादी जहरा खड़ी हो जाती है। ये गिरिया नहीं, ये तजदीद अहद है कि बीबी आज अगर इमाम ज़माना आ जाएं तो हम तैयार हैं। फरमाया तेरी आंखों से आंसू निकले नहीं, निकलना चाहते हैं। ये बीबी दुआ के लिए हाथ बुलंद करती हैं, खुदा ये मेरे हुसैन का ज़ादार है। आज की रात शबे ज़ियारत इमाम हुसैन की रात भी है, ये मखसूस है, तौबा की रात भी है। घरों में जाओ तो 1 घंटा सुबह की नमाज से पहले मुत्तसिल करो। ये रात हर रात नहीं आती, पूरा साल लोग इंतज़ार करते हैं कि ये रात लोगों को नसीब हो, दिलों को करबला की तरफ ले जाएं और अहद करें सैयदा ज़ैनब से कि बीबी हमारे हक़ में भी वो दुआ करें जो शुहदाए करबला के हक़ में की। वो दिन जब सारे हसरतें खाएंगे सैयदा, उस दिन सैयदाए ज़हरा हम सब से राज़ी हो जाएं। फरमाया से सलाम करो जैसे करबला में ज़ैनब ने हुसैन को सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला अली अब्नल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला हुसैन व अला अली अब्ने व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे। हुसैन की सदा बुलंद हो, अस्सलाम अला हुसैन व अला अली अब्ने। व अला अस्हाबे। मेरा सलाम हो ज़ैनब की ज़ख्मी कलाइयों पे। बीबी अगर आज की रात आप अपने हाथों को हमारे हक में दुआ के लिए बुलंद करें, खुदा आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। अक्सर सैयदा ये जुमला कहा करती थी कि ज़ैनब को दुख इस बात का नहीं कि ज़ैनब को गैरों ने नहीं पहचाना। ज़ैनब को दुख इस बात का था कि अपनों ने नहीं पहचाना। मैं अर्ज करूं बीबी, अपनों का कसूर नहीं, क्योंकि अपनों ने कभी नहीं सोचा कुजा ज़ैनब कुजा बाज़ार, कहाँ अली की बेटे, कहाँ
यहाँ शराबे का दरबार। वो बीबी जब कभी घर से बाहर न निकले, अगर निकली तो रात की अंधेरी रातों में निकले। अकीलतुल अरब शरीकतुल हुसैन कहते हैं अगर करबला में ज़ैनब न होती हुसैन को हौसला कौन देता। कोई ऐसा लाशा नहीं जो इमाम हुसैन खेमे में लाए हो लेकिन ज़ैनब को न बुलाया हो। कासिम का लाशा लाए का अम्मा फिजा बहन ज़ैनब को बुलाना, माँ को न बताना। अली असगर का लाश आया, सैयदा कहती है पहले ज़ैनब को बुलाया का रुबाब को न बताना। अकबर के लाशे पे गए, खेमे के दर से बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन ठहर जा, मैं ज़ैनब भी आती हूँ। कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको ज़ैनब ने सीने से न लगाया हो। अगर जलते हुए खेमे से ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने कमर पे उठाया, वो भी ज़ैनब थे। सुनो सब्र ज़ैनब, ये है माओ बहनों की आइडियल जनाब सैयदा ज़ैनब। फिजा कहती हैं अकबर पे मरसिया पढ़ने वाले, कासिम पे रोने वाले, अली असगर पे गिरिया करने वाले, हर लाशे पे सबसे पहले आने वाले। फिजा कहती हैं एक मर्तबा खेमे में 2 नन्हे लाशे आए, मुझे कहीं ज़ैनब नजर नहीं आए। अकबर पे रोने वाली कहाँ है, कासिम पे रोने वाली कहाँ है। सारी बीबियां 2 नन्हे लाशों पे रो रही हैं लेकिन बीबी ज़ैनब कहीं नजर नहीं आए। फिजा कहती है मैं खेमे में गई, क्या देखा, सैयदा मुसल्ले पे बैठी हैं, सर को सजदे में रखा हुआ है, कह रही अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ खुदा तेरा शुक्र है, तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल के। पूरे सफर को पढ़ लीजिए, करबला में बच्चों पे नहीं रोए। फिजा कहती है काफिला कूफे में पहुंचा, कभी अकबर को देखती थी, लोगों को कहती थी जिसने नाना की ज़ियारत करनी अकबर को देखे, कभी हुसैन पे गिरिया करे। काफिला शाम की बाजार में पहुंचा, बड़ी हसरत से अब्बास के कटे हुए सर को देखने लगे। रोकेगा अब्बा, तुझे मेरी चादर पे बड़ा नाज था, अब्बास तेरी आंखें बंद क्यों है, देखो ज़ैनब उजड़ गए। लेकिन कहा कभी बच्चों को देखा भी नहीं। अकबर पे रोए, कासिम पे रोए, हुसैन पे रोए। रावी कहता है जब रिहाई का वक्त करीब आया,
जिंदान में कटी हुई गर्दनें लाए गए। जब ये सराय अकबर का सराया, ज़ैनब ने कहा मुझे दो। हुसैन का सराया ज़ैनब ने गोदी में लिया। अली असगर का सराया रुबाब ने अपनी गोद में लिया। फिजा कहती हैं कि मर्तबा दो कटी हुई गर्दनें आए। ज़ैनब कभी हुसैन पे रोए, कभी अकबर पे रोए, लेकिन अपने बच्चों को नहीं देखा। सर लाने वाले ने कहा क्या इन सरों की मां मर गई है? कोई सर लेने क्यों नहीं आता? बीबी फिजा कहती हैं दो कटी हुई गर्दनें मैंने अपनी गोदी में ले ली। बीबी ज़ैनब की खिदमत में गए, कहा आकाज़ादे क्या बच्चों से कोई गलती हुई है? क्या बच्चों से नाराज हो? बच्चों की तरफ देखती भी नहीं हो। रो के कहने लगी अम्मा फिजा मैं अली की बेटी हूँ। ज़ैनब जो एक मर्तबा दे दे फिर वापस नहीं लेती। काफिला करबला पहुंचा, कब्र हुसैन पे मातम किया। नहर फुरात के किनारे ज़ैनब ने गिरिया किया। काफिला मदीने पहुंचा। तसव्वुर करो जब मदीने से चली थी, भाई भी साथ था, बेटे भी साथ। जैसे मदीने पहुंची का सज्जाद नाना के रोजे पे जाना चाहती हो, ना महरमों से रोजा खाली करो। यहाँ रोजा खाली हुआ। जैसे नाना के रोजे में गए, ज़ैनब ने बड़ी हसरत से नाना की कब्र को देखा। रो के कहा नाना नाना बड़ी दूर से आई हो, पूछोगे नहीं ज़ैनब क्या लाई हो? नाना तेरी उम्मत ने मेरी चादर छीनी, नाना मेरे हुसैन का गला काटा। यहाँ आगे बढ़े, कलाइयों से कपड़ा हटाया, कहने लगी नाना देखो शिमर ने मुझे दादिया ने मारे। नाना बड़ा अजर रसालत अदा किया। रोते हुए नाना की कब्र से बाहर आए, सीधा जन्नतुल बक़ी अम्मा की कब्र की तरफ आगे बढ़े। रिवायत के बड़े अजीब जुमले हैं। माँ की कब्र पे कोई मसाइब नहीं पढ़े। ऐसा काम किया कब्र ज़हरा में ज़िलज़िला आया। बड़ी लाचार हो के कब्र पे बैठे। एक मर्तबा खून भरा कुर्ता निकाला, माँ की कब्र पे रखा। अजब नहीं आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा। रोके का अम्मा तुझसे कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने 70 कदमों से वशिमर जालसन अला सदर। अम्मा मैंने आंखों से देखा मेरे हुसैन के सीने पे सवार था। किसी कनीज की आवाज आई, आकाज़ादे
अब्दुल्ला बुला रहे हैं। अब तसव्वुर करो ज़ैनब घर की तरफ कैसे चले। जैसे घर का दरवाजा खोला, अब्दुल्ला सहन में बैठे थे, निगाह ज़ैनब पे पड़ी पर पहचाना नहीं। कहा खातून रुक जा, मेरी बीवी अभी आने वाली है। रोकेगा अब्दुल्ला, तूने भी नहीं पहचाना। अब्दुल्ला में ज़ैनब उजड़ गए। आखिरी जुमले ज़हमत को तमाम करो। करबला में बच्चों पे नहीं रोए, कूफे की बाजार में नहीं रोए, शाम की बाजार में नहीं रोए, नाना के रोज़े पे बच्चों पे नहीं रोए, माँ की कब्र पे बच्चों पे नहीं रोए। मेरी माएँ बहनें मजलिस में आई है। आखिर ज़ैनब के सीने में भी माँ का दिल था। एक मर्तबा घर के सहन पे निगाह पड़े, याद आया कभी बच्चे खेलते थे। बच्चों का कमरा खोला, निगाह दो नन्हे मुसल्लों पे पड़े। ज़ैनब ने मुसल्लों को सीने से लगाया, रोके का ओनो मोहम्मद। अब ज़ैनब का दिल नहीं लगता। ऐ खुदा, जब मेरे बच्चे न रहे तो ज़ैनब को भी उठा ले।